नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने लंपी वायरस के बारे में बात किए थे और आज के हम इस वीडियो में जो है नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो जबलपुर में स्थापित है। तो उसमें दोस्तों 2022-2023 का रिक्वायरमेंट निकल चुका है और उसमें जो है प्री टेस्ट की तैयारी अभी चल रही है और उसमें कुछ नोटिफिकेशन आया है और उसके सिलेबस के बारे में हम पूर्ण जानकारी देखेंगे। जैसे कि पूर्ण जानकारी में के अंतर्गत हम देखेंगे कि कितने मिनट का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे और उसमें कितनी पालियां होगी और इन सब के बारे में हम समान जानकारी पता करेंगे। और फिर इसके साथ में जो है नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो जितने भी महाविद्यालय जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 महाविद्यालय आते हैं। एक तो हो गया आपका जबलपुर खुद आता है, दूसरा आता है फिर महू का आता है और तीसरा आता है जो है रीवा का आता है। ये तीनों जो है उसमें अटैच है। और दोस्तों ये तीनों में जो है वेटनरी से एक कोर्स होता है जो 2 साल का होता है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ में जो है प्री वेटनरी टेस्ट के साथ में जो है एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स भी होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स होता है वो होता है 4 साल का। और इसके बाद में जो फिर फिशरी टेस्ट भी होता है उसी में प्लस में, तो उसका भी दोस्तों जो है उसका भी टेस्ट होता है। तो उसका टेस्ट केवल जबलपुर विश्वविद्यालय के लिए होता है, वहीं पर ये कोर्स कराया जाता है। बाकी ये जो इससे जुड़े हुए हैं 2 महाविद्यालय जैसे महू और रीवा का, इसमें ये फिशरी का जो है सीट नहीं होती है। तो इन्हीं सामान्य सीटों के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें योग्यता क्या है और इसको कब कब एडमिशन ले सकते हैं और इसमें किस महाविद्यालय में कितनी सीट हैं और किस वर्ग की हैं, ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम ये सारा डाटा कलेक्शन करेंगे, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको स्किप नहीं करिएगा। और यदि आपको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी जो है 14 सितंबर से ये इसका जो है नोटिफिकेशन निकल गया है जो प्री वेटनरी टेस्ट के लिए जो है फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो आप भी इसको जरूर भरें। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी जानकारी आपको अब देता हूं। जैसे कि दोस्तों इसकी प्रारंभिक जो है फॉर्म भराने की जो तिथि है वो 14/9/2022 से है और इसकी अंतिम तिथि है 28/9/2022। कहने का मतलब 28 सितंबर है। और फिर इसमें यदि कोई फॉर्म भरता है, यदि उसमें संशोधन करना है, यानी कभी कभी मीनिंग गलत हो जाती है या कोई भी उसमें त्रुटि आ जाती है, तो उसके लिए तारीख दी हुई है 14/9/2022। 14/9/2022 से हम उसको सुधरा सकते हैं 3/10/2022 तक, यानी इतने समय के बीच में हम उसको सुधरा सकते हैं। और इसके बाद में अब मैं आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बताता हूँ कि परीक्षा शुल्क कितनी होगी। जैसे मैं बात करूँ अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यह कहने का मतलब जनरल अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। और इसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये 3 कैटेगरी के लिए इसमें जो है 200 रुपये फीस होगी। और इसके साथ साथ में इसमें पोर्टल चार्ज जो होगा 60 रुपये होगा। और फिर इसके बाद में यदि हम पेपर का समय देखें तो पेपर 2 टाइम पे होगा, यानी 2 पाली पे होगा। प्रथम पाली सुबह से चालू होगी और यानी सुबह 7 से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और पेपर चलेगा 2 घंटे तक। फिर इसके बाद में दूसरी पाली चालू होगी। दूसरी पाली चालू होने का समय जो है 1 से 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और इसके बाद पेपर चालू होगा 2:50 से 3 बजे तक का, यानी कि 10 मिनट बीच में गैप रहेगा और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर का जो दिन होगा वो शनिवार और रविवार हो गया। तो दोस्तों ये हमने पेपर के बारे में समान जानकारी की बात करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं 100 और इसमें प्रश्नों की संख्या भी हाँ, इसमें 100 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न में 1 अंक इसमें दिया जाएगा। तो अब आगे हम चलते हैं कि इसमें योग्यता क्या है। तो इसमें योग्यता की हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है योग्यता की हम बात करें तो 10वीं प्लस 12वीं पास हो। अरे यार, 12वीं पास हो और 12वीं पास या तो वो विज्ञान संकाय से हो और या तो कृषि संकाय से हो। और 12वीं पास जो है अंग्रेजी से होना अनिवार्य है,
क्योंकि आगे की जो इसमें वेटनरी जो 2 साल का जो कोर्स कराया जाएगा प्री वेटनरी टेस्ट में जो है या एनिमल हस्बेंड्री में, इसमें पूरी आगे की जो पढ़ाई जो होगी वो इंग्लिश से होगी। और फिर इसके बाद में इसमें जो भर सकते हैं, जैसे 10वीं 12वीं पास हो और उनका संकाय तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। इसके बाद यदि जो रनिंग में भी जो विद्यार्थी अभी जो 12वीं में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी ये आप उसमें फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन ये यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसमें प्रमाण पत्र पास का दिखाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने सामान्य जानकारी की बात किए थे। अब हम सीट के बारे में देखेंगे कि किस महाविद्यालय में कितनी सीट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जैसे 3 महाविद्यालय आते हैं। तो मैंने बताया था आपको, पहला तो जबलपुर खुद आता है, और दूसरा आता है महू, और तीसरा आता है रीवा का। अब हम इसमें देखेंगे क्रमगत कि किसमें कितनी सीट है ओबीसी की, एसटी की, एससी की या जनरल की। इस कोटे के बारे में हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि महाविद्यालय का नाम, जैसे जबलपुर, महू और रीवा, ये तीन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनारक्षित यानी यूआर यानी जनरल की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको दिया है एक्स यानी कि ये ऐसी सीटें हैं जो कोई भी उठा सकता है। जैसे एक्स में हम बात करें जबलपुर में कितनी है, 17 सीटें हैं। और फिर इसके बाद में सेकंड कॉलम में आएगा एफ यानी होता फीमेल। तो जबलपुर जो जनरल की सीटें हैं वो फीमेल की 8 है। और के यानी कृषक, तो कृषक की जबलपुर में कोई सीट नहीं है। और फिर इसके बाद में एफ है यानी होता है स्वतंत्रता सेनानी के लिए जबलपुर में जो है 1 सीट है। और फिर इसके बाद में हम सैनिक की बात करें तो जबलपुर महाविद्यालय में सैनिक की कोई सीट नहीं है। फिर इसके बाद में हम हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप जो जनरल की जो सीट है वो 1 सीट है। तो ये तो हुआ हमारा जो है जबलपुर हमने जबलपुर विश्वविद्यालय में जो खुद कैंपस में सीटें हैं जनरल की, उसके बारे में हम बात करें तो टोटल जो है जबलपुर में जो है 27 सीटें हैं किसकी, जनरल की। और वो भी किस में, ये प्री वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में। अब इसके हम बात करेंगे महू की हम बात करेंगे तो महू में एक्स की संख्या है 17 यानी ये सीटें जो है कोई भी ले सकता है। फिर इसके बाद में फीमेल की सीटें हैं 8। और इसके बाद में हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी की इसमें सीट है कोई नहीं है, शून्य है। और फिर इसके बाद में सैनिक की सीट है 1। और इसके बाद में हैंडीकैप की सीट है 1। कहने का मतलब ये हुआ कि महू में जो है जनरल के लिए टोटल जो है 27 सीटें हैं। तो ये तो हम जनरल की अभी बात कर रहे हैं। अब हम रीवा की यदि बात करें तो रीवा के जो महाविद्यालय है उसमें एक्स में यानी सामान्य में 17 सीटें हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फीमेल की बात करेंगे तो रीवा में जो है 8 सीट है। इसके बाद में हम कृषक की करेंगे तो कोई सीट नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी की है 1 सीट। और फिर है सैनिक की 1 सीट और हैंडीकैप की कोई सीट नहीं। ऐसा कुल मिला के जो है फीमेल की जो है 24 सीटें हैं और कृषक की कोई सीटें नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी की 2 सीट है और सैनिक की 2 सीट है और हैंडीकैप की 2 सीट है। तो कुल मिला के जो है जनरल की हम बात करें तो जनरल की जो सीटें हैं जो है 81 सीटें हैं तीनों महाविद्यालय को मिलाकर, यानी जबलपुर में और महू में और रीवा में कितनी सीटें हैं जनरल की, 81 सीटें हैं। अब यदि हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे अनुसूचित जाति यानी एससी की हम बात करें तो एससी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य सीटें जो है 6 है, कहाँ पर, जबलपुर में। इसके बाद में जो है इसमें कृषक की सीटें हैं, फीमेल की सीटें हैं 4, कृषक की सीटें हैं 1 और स्वतंत्रता सेनानी की कोई सीट नहीं है और सैनिक की भी इसमें कोई सीट नहीं है और हैंडीकैप की है 1 सीटें।
यानी कुल मिला के जो है यदि हम एससी की हम बात करें तो जबलपुर विश्वविद्यालय में जो है इसमें कुल 12 सीटें हैं। अब इसके बाद में हम दूसरा यदि देखें दूसरा महू का यदि हम समान सीटें देखें तो 6 हैं, जिसमें से महिला की सीट है, फीमेल की जो है 3 सीटें हैं और कृषक की 1 सीटें हैं और फिर इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी की कोई सीट नहीं है और सैनिक की 1 सीटें हैं और हैंडीकैप की भी कोई सीट नहीं। कुल मिला के जो है महू का जो महाविद्यालय है उसमें एससी में जो है 11 सीटें हैं। फिर हम बात करेंगे रीवा की, तो रीवा की हम बात करेंगे सामान्य सीट है 7। फिर इसके बाद में जो है फीमेल की सीटें हैं 4, फिर कृषक की सीटें कोई नहीं और स्वतंत्रता सेनानी की सीटें हैं 1, सैनिक की सीट नहीं है और फिर हैंडीकैप की भी सीट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रीवा में भी जो है 12 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। तो कुल मिला के जो हम यदि बात करें अनुसूचित जाति की जो है तीनों महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में तो 35 सीटें हैं। किसकी? एससी की कितनी सीटें हैं? 35 सीटें हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति यानी जो एससी। तो एससी के बारे में हम देखेंगे कि जबलपुर, महू और रीवा इन तीनों में जो है मेल की सीट कितनी है, फीमेल की कितनी है, कृषक की कितनी है, सैनिक की कितनी है और हैंडीकैप वर्ग की सीट कितनी है यानी विकलांग कोटा की कितनी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सामान्य सीटें। सामान्य सीटें जो है जबलपुर में जो है 9 सीटें हैं और फिर इसके बाद में 8 सीटें हैं और फीमेल की हैं 4 सीटें हैं और कृषक की कोई सीट नहीं है और स्वतंत्रता सेनानी की भी कोई सीट नहीं है और फिर इसके बाद में जो है सैनिक की भी 1 सीट है यहाँ पर और हैंडीकैप की जो है कोई सीट नहीं। कुल मिला के जो है जबलपुर में जो है एसटी की सीटें जो है वो कितनी है? 14 सीटें हैं जो प्री वेटनरी टेस्ट के लिए अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे महू की। तो महू में हम बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं एसटी की। तो महू में जो है समान सीटें हैं 8 और फीमेल की सीट है सबसे ज़्यादा है 5। फिर इसके बाद में आगे चलेंगे तो कृषक की सीट है 1 और स्वतंत्रता सेनानी की सीट है 1 और सैनिक की सीट है कुछ नहीं और हैंडीकैप की भी सीट कुछ नहीं। तो कुल मिला के जो महू है, महू में एसटी के लिए 15 सीटें हैं। कितनी है? 15 सीटें हैं। इसी प्रकार हम दृष्टि डालेंगे किसमें? रीवा के महाविद्यालय में। तो अभी हम पढ़े एसटी के लिए, तो उसमें देखेंगे समान सीटें देखेंगे तो 8 है और यदि फीमेल की सीट देखेंगे तो 4 है। फिर इसके बाद में हम कृषक की सीट देखेंगे तो 1 है, स्वतंत्रता सेनानी की कोई सीट नहीं, सैनिक की भी कोई सीट नहीं। इसके बाद हैंडीकैप की सीट है 1। तो टोटल कितनी हुई? 14। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रीवा में जो है टोटल सीटें जो है 14 सीटें हैं रीवा में। और यदि हम पूरी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की हम बात करें तीनों यानी कि जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के अंतर्गत देखें तो कुल जो है इसमें 43 सीटें हैं। तो दोस्तों अभी हम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे थे, एसटी की। अब हम बात करेंगे जो है ओबीसी की यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो समान सीटें जो होती है जो अनरिजर्व है इसमें कोई भी ले सकता है। तो इसमें जो है 11 सीटें हैं जबलपुर में। फिर इसके बाद में 5 सीटें हैं फीमेल की, 1 सीट है कृषक की, 1 सीट है 1 सीट है स्वतंत्रता सेनानी की और 1 सीट है सैनिक की और फिर इसमें हैंडीकैप की कोई सीट नहीं है। कुल मिला के जो है जबलपुर विश्वविद्यालय में इसमें 19 सीट है। अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे जबलपुर के बाद हम आएंगे दूसरा महाविद्यालय महू में। तो महू में जो है समान सीटें हैं 11 और फीमेल की सीटें हैं 6 और फिर है कृषक की सीट है 1, स्वतंत्रता सेनानी की कोई सीट नहीं है, सैनिक की भी कोई सीट नहीं है और फिर इसके बाद में हैंडीकैप की है 1 सीट। यानी कहने का तात्पर्य हुआ ओबीसी में जो है महू जो महाविद्यालय उसमें टोटल 19 सीटें हैं।
अब इसके बाद में हम लास्ट हमारा देखते हैं रीवा महाविद्यालय, जो जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। उसमें हम समान सीट देखेंगे तो 11 है, फीमेल की सीट देखेंगे तो 6 है, और कृषक की सीट है 1, स्वतंत्रता सेनानी की सीट है 1, सैनिक की कोई सीट नहीं, और इसके बाद में है हैंडीकैप की सीट है 1। तो टोटल जो है जो रीवा में जो है 20 सीटें हैं। तो ऐसा कुल मिला के जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है तीनों महाविद्यालय को मिलाकर जो है 58 सीटें हैं। अब इसके बाद में ईवीएस का कोटा भी हम देखेंगे। तो दोस्तों ईवीएस का कोटा जो है जनरल से नीचे आने वाले वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ईवीएस में यदि हम सामान्य देखें तो जबलपुर में है 2, और रीवा में है 2, और महू में भी है 2, और इसमें जो है टोटल फीमेल की सीटें हैं। एक फीमेल की सीट है जबलपुर में, और एक फिर किस पे है, महू में है, और फिर इसके बाद में जो है इसकी फीमेल की सीटें जो है कहाँ पर नहीं है, रीवा में नहीं है। तो कुल मिला के यदि मैं प्री वेटनरी टेस्ट की बात मैं करूं तो इसमें 225 सीटें हैं तीनों महाविद्यालय के अंतर्गत। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये क्रमगत जानकारी बताया, और इसके पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि इसका पेपर अक्टूबर में है। तो अब यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए सीट के विषय में, या भी कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में यदि आपको चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है तो विद्यार्थी को नए नए जानकारी मिले। और इसके आगे वाले वीडियो जो अभी आएंगे तो मैं अभी इसमें मत्स्य के अंतर्गत यानी फिशरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कितनी सीटें होती है, और जो फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो केवल जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, केवल वहीं पर इसका कोर्स होता है, और उसमें 42 सीटें हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।